Assalamu alaikum students. I hope this video finds you in the best of health and high spirits, surrounded by love and positivity. Today students, we will solve practice workbook chapter number 6 decimals. ठीक है, decimals की 3 वर्कशीट्स हैं. वर्कशीट नंबर 1 सबसे पहले सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ईच फ्रैक्शन एज अ डेसिमल. ये जो फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है इसको आपने डेसिमल में चेंज करना है. डेसिमल में चेंज करने के लिए आपने सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसको या तो 10 बनाना होता है या 100 बनाना होता है या 1000 बनाना होता है. डिनोमिनेटर क्या होता है? ये जो वैल्यू नीचे है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ये न्यूमरेटर होता है ऊपर. डिनोमिनेटर में अभी हमारे पास 5 है. अब 5 को हमने 100 बनाया. 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो वो 100 बन जाता है. अब हमने नीचे अगर 20 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर वाली वैल्यू को भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाय 20 होता है 140. हमारे पास आ गया 140 ओवर 100. अब 100 में कितने जीरोज हैं? 1 2 जीरोज हैं. इसका मतलब यह है कि 0.2 वैल्यूज मूव करेगा. पॉइंट अभी यहाँ पर है, ठीक है. ये 2 वैल्यूज मूव करेगा, 1 और 2, 1 2, तो 0.4 से पहले आ जाएगा 1.40. ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट बी पार्ट की तरफ चलते हैं. अब 13 ओवर 20 है. 20 को हमने 100 बनाना है. 20 को 100 बनाने के लिए हम 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आर 100. अब डिनोमिनेटर को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी करेंगे तो 13 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. दोनों वैल्यूज ऊपर नीचे दोनों वैल्यूज को 5 से मल्टीप्लाई किया. 13 5 आर 65, 25 आर 100. अब 100 में 2 जीरोज हैं. इसका मतलब ये है कि पॉइंट इस वक्त 65 के यहाँ पे मौजूद है तो 2 वैल्यूज मूव करेगा. 1 2 6 से पहले पॉइंट आ जाएगा तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया 0.65. 9 ओवर 50. अब 50 है डिनोमिनेटर में, इसको 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वो बन जाएगा 100. 50 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 100 बन गया. अब नीचे जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाली वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जार 18. 18 ओवर 100 आ गया. 100 में 2 जीरोज हैं तो इसका मतलब ये है कि 0.2 वैल्यूज मूव करेगा. पॉइंट 18 में अभी यहाँ पर है तो 2 वैल्यूज मूव किया, 1 2, तो यहाँ पे 1 से पहले पॉइंट आ गया. जब हम डिवाइड करते हैं ना तो हमेशा लेफ्ट साइड पे पॉइंट मूव होता है. डी है 15 ओवर 25. 25 को 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब नीचे वाली वैल्यू 25 थी उसको 4 से मल्टीप्लाई किया है. ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर 15 है उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जार 60, 25 4 जार 100. 100 का मतलब ये है कि इसमें 1 2 1 2 जीरोज हैं. 2 जीरोज हैं इसका मतलब है 0.2 वैल्यूज मूव करेगा. 60 में पॉइंट अभी यहाँ पर है तो 1 2 वैल्यूज मूव किया, 0.60 आ गया. ई पार्ट करते हैं सॉल्व. वो है 12 ओवर 25. 25 को 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 25 4 जार 100. अब नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाली वैल्यू को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 जार 48, 48 ओवर 100. अब 100 में 2 जीरोज हैं, 0.2 वैल्यूज मूव करेगा. 1 2, 4 से पहले पॉइंट आ गया, 0.48 हमारा आंसर है. एफ है पार्ट 33 ओवर 50. 50 को 100 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाली वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 33 मल्टीप्लाई बाय 2 66, 50 मल्टीप्लाई बाय 2 100. अब हमने 1 2 जीरोज हैं तो पॉइंट को 2 वैल्यूज मूव करना है, 1 2, तो 0.66. नेक्स्ट बी पार्ट हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, हमने डिनोमिनेटर में 100 बनाना है. 100 कैसे बनाएंगे? 25 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 बन जाएगा ना. नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक हो गया. तो ये 3 तो शुरू में एज इट इज़ है. 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया 100 आ गया. 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 13 1 जार 13, 13 2 जार 26, 13 3 जार 39, 13 4 जार 52. ठीक है. फिर अब ये 1 2 जीरोज हैं तो 2 वैल्यूज से पहले पॉइंट आएगा. ठीक है. पार्ट सी अटेम्प्ट करते हैं. 9 1 ओवर 2.
अब ये 1/2 है ना, ठीक है, 2 हमें 100 बनाने की ज़रूरत नहीं है, 2 ईजिली 10 बन सकता है। 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो 10 बन जाएगा। नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाली वैल्यू को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9, 5 1 जार 5 और 2 5 जार 10, ठीक है। अब यहाँ पे कितने हैं ज़ीरोज़, एक ज़ीरो है ना, तो इसका मतलब ये है कि एक वैल्यू से पहले पॉइंट आएगा, तो ये 9.5 आ गया। ये एक वैल्यू है, इससे पहले पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है 5 7/20। अब ये 20 है, इसको हम 100 बना सकते हैं। अगर हम 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100 बन जाएगा। डिनोमिनेटर में 100 बन गया, नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब 7 5 जार 35 और 25 जार 100। 100 में कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2, इसका मतलब है कि 2 वैल्यूज से पहले पॉइंट आएगा, तो 5.35, 1 2 1 2, 2 वैल्यूज से पहले पॉइंट आया। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। राइट ईच मिक्स नंबर एज अ डेसिमल। ये हमें ऑलरेडी डेसिमल में दिए हुए, हमने मिक्स नंबर लिखना है, तो क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा गलत लिखा है। हमने क्वेश्चन बनता है राइट ईच डेसिमल एज अ मिक्स नंबर। अब ये डेसिमल्स दिए हुए हमने मिक्स नंबर पे लिखना है। हमने लिखना कैसे होता है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने नीचे लाइन लगाई, जहाँ पे पॉइंट है उसके नीचे 1 लिख दिया और ये 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 ज़ीरोज़ लिख दिए, तो ये हमारे पास अब पॉइंट ख़त्म हो गया, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 50/100। अब हम इसको कटिंग करेंगे। आपको पता है 51 जार 50, 52 जार 100 होता है, तो हम इसको 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कटिंग करके 1/2 इसका आंसर है। 5.05, ठीक है। अब ये 5 जो है इसके नीचे हमने लाइन नहीं लगानी, हमने इन 2 वैल्यूज़ के नीचे लाइन लगानी है। इस पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा और ये 0 0। 5.05, 5 को हमने एज इट इज़ लिखना है। 0.05 के नीचे 9 लगाई, पॉइंट के नीचे 1 लिख दिया और आगे 2 वैल्यूज़ है ना 1 2, तो अपने 1 2 लिख दिया, ठीक है। इसको ख़त्म कर दिया। अब हमारे पास ये बनता है 5/100। ये जो 0 है ना इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस साइड पे जो 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर इस साइड पे 0 होता वो तो 50 बन जाता ना, ठीक है। अब ये इस साइड पे 0 है, इस साइड पे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमने नहीं लिखना, ठीक है। ये 5/100 आ गया। अब 5 1 जार 5 होता है और 5 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो 100 होता है। 5 का टेबल हम पढ़ रहे हैं, 5 1 जार 5, 5 20 जार 100, तो हमारे पास ये आ जाएगा ये वाला 5, ये वाला 5 एज इट इज़, इस 5 की जगह पे 1 और इस 100 की जगह पे 20, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट बी पार्ट सॉल्व करते हैं। 1.25, 1 हमने एज इट इज़ लिखा, 0.25 के नीचे लाइन लगाई, इस पॉइंट की जगह पे हमने 1 लिखा, 1 2, 2 वैल्यूज़ हैं तो अपने 2 ज़ीरोज़ लिखे। अब ये वाली जो पॉइंट है ये ख़त्म हो गया, तो हमारे पास आ जाता है 125/100। अब हम 25 का टेबल पढ़ते हैं। 25 1 जार 25, 25 4 जार 100, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये 1 एज इट इज़, ये 25 की जगह पे आ जाएगा 1 और इस 100 की जगह पे आ जाएगा 4, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। 2.68, 2 को एज इट इज़ लिखा, 0.68 के नीचे लाइन लगाई, इस पॉइंट को हमने हटा दिया और इस पॉइंट की जगह पे लिखा 1 1 2, 2 वैल्यूज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ लगा दिए, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे 268/100। अब हमने कौन सा टेबल पढ़ना है जो 68 पे भी जाए और 100 पे भी जाए, ठीक है। अब इसको देखें, 68/100, 68, 2 का टेबल पढ़ते हैं। 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 34 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 68 आता है, और 2 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है। इस तरह 2 के टेबल से कटिंग होगी। अब हम मज़ीद 2 के टेबल से कटिंग करते हैं। 2 1 जार 2, यहाँ से यहाँ 14, बल्कि आपके लिए ऐसे 34 को 2 से कटिंग करते हैं। 2 1 जार 2, 2 7 जार 14, ठीक है। तो यानी कि 2 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो 34 आता है। 2 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें
तो हमारे पास 50 आता है, तो हमने इसकी 2 से कटिंग कर दी। 34 की कटिंग की 2 से तो 17 आया, 50 की कटिंग की 2 से तो 25 आया। अब हमारे पास ये 268 की जगह पे आ गया 17 और 50 की जगह पे आ गया 25। यही हमारा आंसर है। नाउ वी विल सॉल्व वर्कशीट नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, पेज नंबर 46। ठीक है, वर्कशीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.52। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक बात आप याद रखिएगा, ये आगे भी आपके काम आएगी, कि जब भी हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो वैल्यूज़ बड़ी हो जाती हैं। ठीक हो गया। अब ये सिंपल सी एक बात है, लेकिन ये आपके आगे भी काम आएगी जब आप डिवाइड करोगे। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये वैल्यूज़ अब 0.52 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब ये है कि 0.52 अभी 1 से छोटी वैल्यू है, जब ये 10 से मल्टीप्लाई होगी तो बड़ी वैल्यू बन जाएगी। ठीक हो गया, सिंपल। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास ये 10 है, 10 में कितने ज़ीरोज़ हैं? एक ज़ीरो है। इसका मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट मूव करेगा एक वैल्यू। अब हमारा जो पॉइंट है वो 5 के बाद आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5.2। अब देखो 0.52 छोटी वैल्यू थी, जब 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो 5.2 बन गई, बड़ी वैल्यू बन गई। ठीक हो गया। नेक्स्ट बी पार्ट करते हैं इसका। अब ये 3.32, इसको मल्टीप्लाई किया 10 से, 10 में कितने ज़ीरोज़ हैं? एक ज़ीरो है ना, तो ये वाला जो पॉइंट है ये एक दफ़ा मूव करेगा। अब ये इस जगह पर आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 33.2। पार्ट करते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 2.152। अभी ये 2.152 छोटी वैल्यू है, जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एक तो बड़ी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अब 100 में कितने ज़ीरोज़ हैं? 1 2। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट है वो 2 टाइम्स आगे बढ़ेगा। एक ये दफ़ा एक वैल्यू आगे बढ़ गया और ये दूसरी वैल्यू आगे बढ़ गया। ठीक है, तो अब पॉइंट इस जगह पर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 215.2। डी पार्ट करते हैं 0.28 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब 100 में कितने ज़ीरोज़ हैं? 1 2। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट 2 टाइम्स आगे आ जाएगा। अभी ये पॉइंट यहाँ पर है ना, तो ये एक दफ़ा आगे आ गया, अब ये दूसरी दफ़ा आगे आ गया, अब ये इस जगह पर आ जाएगा, तो वो बन जाएगा 28। ई पार्ट करते हैं 10 को मल्टीप्लाई करना है 0.696 से। अब ये 10 है ना, 10 में एक ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट एक वैल्यू आगे बढ़ेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये बन जाएगा 6.96। नेक्स्ट है 5.25 मल्टीप्लाई का 100। अब ये 100 है ना, 1 2, 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 ज़ीरोज़ आगे आ जाएगा, 1 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा 525। शीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई, पेज नंबर 46। हमने मल्टीप्लाई करना है ना। अब देखें, ये 1000 को मल्टीप्लाई करना है 0.008 के साथ। 1000 में कितने ज़ीरोज़ हैं? 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ है ना, तो हमने क्या करना है, ये जो पॉइंट है उसको 3 टाइम्स आगे, 3 वैल्यूज़ आगे लेकर आएंगे, 1 2 3। अब पॉइंट आ जाएगा 8 के बाद, यानी कि सिर्फ 8। ठीक है, नेक्स्ट हम ये वाला सवाल हल करते हैं भी। अब देखिए, इसमें भी 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ है ना, तो ये वाली वैल्यू 3 दफ़ा आगे आ जाएगी, 1 2 3, ये पॉइंट 3 दफ़ा आगे आ जाएगा, 1 2 3। तो अब पॉइंट यहाँ पर आ गया 23 के बाद। 23 से पहले जो 0 0 है ना, ठीक है, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। हमारा इस तरफ 0 होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर पॉइंट होता तो वैल्यू होती है, लेकिन अभी पॉइंट तो इधर शिफ्ट हो गया ना, तो इसका मतलब है इन ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इनको नहीं लिखते। नेक्स्ट है 0.121 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से। तो अब 1000 में 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ है, तो पॉइंट 3 दफ़ा आगे आ जाएगा, 3 वैल्यूज़ आगे आ जाएगा, 1 2 3। पॉइंट 1 के बाद आ गया 121। ठीक है, अब ये पॉइंट है, इसको लिखते नहीं होते पॉइंट को, क्योंकि उसके आगे कोई वैल्यू नहीं है ना। ठीक है, अब ये है हमारे पास 5.39 मल्टीप्लाइड बाय 1000
1 2 3, 1000 में 3 जीरोज हैं। अब हम देखें यहाँ पे लेके चलते हैं 1 2। अब तीसरी वैल्यू तो है नहीं, हमने अपनी तरफ से 0 लिखा और ये गया तीसरी वैल्यू। ठीक है, 1 2 3, 3 वैल्यूज के बाद ये पॉइंट शिफ्ट हो गया तो हमारा आंसर आ जाएगा 5, ये वाला 3 9 0। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें भी 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 1000 के 3 जीरोज हैं, 3 वैल्यूज पॉइंट आगे आ जाएगा 1 2 3, यानी कि 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा 5 3 4। मैंने आपको अभी बताया था जो जीरो होता है ना, ये इस तरफ, अगर मैं इस वैल्यू के इस तरफ जीरो लिख देती हूँ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 8.71 को मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ, इसके भी 3 जीरोज हैं, 3 वैल्यूज आगे चला जाएगा पॉइंट 1 2। अब तीसरी वैल्यू तो है नहीं, हमने अपनी तरफ से 0 लगाया और फिर ये तीसरा। अब 0 के बाद पॉइंट आ रहा है 8 7 1 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ए पार्ट है उसका 0.012 मल्टीप्लाई बाय 3000। ठीक है, हमने यहाँ पे 3000 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। इसको एज इट इज़ लिखा, मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करें 3000 आ गया। अब ये पॉइंट को ख़त्म करने के यहाँ पे 1 2 3 जीरोज़ हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और ये पॉइंट जो है वो 3 टाइम्स आगे आ जाएगा। यहाँ पे है ना 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ गया 12। ये दोनों सॉल्व हो गए ना जब हमने पॉइंट को मूव कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 3, 12 3 48, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास 6000 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 0.892 से, तो हमने 6000 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, तो ये आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 6। 1000 में 1 2 3 जीरोज हैं, 3 जीरोज हमने यहाँ पे मूव करना है, 1 2 3, तो अब 892 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा, क्योंकि जब हमने पॉइंट को मूव किया तो ये दोनों यूज हो गए हैं, 6 रह गया। 892 को 6 से मल्टीप्लाई करें रफ पे, 6 2 12, 1 कैरी गया, 6 9 54 और एक गया 55, 5 ऊपर चला गया, 6 8 48, 48 में 5 प्लस किए तो 53, तो हमारा आंसर है 5352। नेक्स्ट पार्ट सी अटेम्प्ट करते हैं। अब हमने 4000 के 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। 0.73 है, मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 4। 4000 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब हम इन दोनों को यूज़ करेंगे। यहाँ पे पॉइंट है और यह 1000 है। 1000 के कितने जीरोज़ हैं? 1 2 3। हमने पॉइंट को 3 टाइम्स आगे लेकर आना है। 1 2। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम एक ज़ीरो अपनी साइड अपनी तरफ से डालेंगे, ठीक है, ताकि वो 3 टाइम्स आगे आ सके। 1 2 3, तो अब पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 7 3 0। ये दोनों यूज़ हो गए हैं, मल्टीप्लाइड बाय 4। 730 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 0s are 0, 4 3s are 12, 1 कैरी गया, 4 7s are 28 और एक 29, तो ये आंसर आ जाएगा 2920। आप ये बात याद रखें कि पॉइंट के बाद इस साइड पे ज़ीरो आप लगा सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती पॉइंट के बाद आखिर में ज़ीरो लगाने से। 0.95 मल्टीप्लाई बाय 2000, तो आपने 0.59 एज इट इज़ लिखा। 2000 को 2 पार्ट्स में आपने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे भी क्या है, 1 2 3, 3 जीरोज़ है ना, पॉइंट को 3 टाइम्स आगे लेकर आएंगे। 1 2, एक ज़ीरो अपनी तरफ से लगाया, 3, ठीक हो गया, तो ये 590 आ गया। सिर्फ 2 बचा, मल्टीप्लाइड बाय 2। 590 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 0s are 0, 2 9s are 18, 2 5s are 10 और 11, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1180। 7.12 को मल्टीप्लाई किया 5000 से, 7.12 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5। हमने 5000 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब हमने पॉइंट लगाना है, 1 2 3, 3 जीरोज़ हैं, यहाँ से मूव होगा 1 2, एक ज़ीरो अपनी तरफ से लगाया, 3, ठीक हो गया। अब ये बन जाता है 7120 मल्टीप्लाइड बाय 5।
7120 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 zeros are 5, 5 zeros are 0, 5 twos are 10, 1 कैरी किया, 5 ones are 5 और एक 6 और 5 sevens are 35। तो हमारे पास आंसर आ गया 35600। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। F 3.125 मल्टीप्लाई बाय 6000। अब हमने 6000 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देना है। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब ये 1 2 3 3 zeros है, पॉइंट 3 टाइम्स आगे आ जाएगा। 1 2 3 पॉइंट अब यहाँ पर आ गया। जब आखिर में पॉइंट होता है तो उसको नहीं लिखते, मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 6 बच गया। 6 3125 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, 6 5s are 30, 3 कैरी गया, 6 2s are 12 और 15, 1 कैरी गया, 6 1s are 6 और 7, 6 3s are 18। आंसर हमारा आ जाएगा 18750। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम पेज नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये हमने सॉल्व करनी है। अब इसमें ए पार्ट देखें कि हमारे पास 0.01 है। 0.01 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा तो 10 आया है। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट कितना मूव हुआ होगा, एक वैल्यू, 2 वैल्यू और फिर यहाँ पे 0 होगा, 3 वैल्यू, तब जाके ये 10 बनेगा ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1000 होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बनेगा, क्योंकि इस पॉइंट को 3 वैल्यूज मूव करना है। बी पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये 12 है। 12 का मतलब ये है कि इस वक्त पॉइंट इस जगह पर मौजूद है। ठीक हो गया। अब ये 1000 है, इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट 3 वैल्यूज मूव किया होगा, तब ये पॉइंट यहाँ पे पहुँचा है। 1 2 12 एज इट इज़ और एक 0 लगाया। पॉइंट यहाँ पे मौजूद होगा तो तब ये यहाँ पर आया है 1000 से मल्टीप्लाई करने से। देखें 1 2 3, तो फिर 12 के बाद पॉइंट यहाँ पे तब पहुँचा है जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये हमारा आंसर है। इसके पॉइंट से आगे 0 हमने खुद लगाना होता है, 0.012। नेक्स्ट है कि यहाँ पे क्या वैल्यू होगी जिसको हमने मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो 105 आया। 105 का मतलब ये है कि पॉइंट यहाँ पे पहुँच गया है। तो पॉइंट कितनी वैल्यूज आगे आया होगा, 1 2 3, 3 0 है ना, 1 2 3। पॉइंट 1 से पहले मौजूद था 0.105 और 0 अब खुद से लगाना होता है। पॉइंट यहाँ पे मौजूद था 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट पहुँच गया 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 105 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है डी। ये 8 है। ठीक है। पॉइंट अब यहाँ पे मौजूद है, 1 2 3, 3 zeros हैं। इसका मतलब है कि पॉइंट ने 3 वैल्यूज मूव किया है, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू। तो पॉइंट यहाँ पे मौजूद होगा, 0.008। नेक्स्ट है 5.09 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 50.9 आएगा। 50.9 का मतलब ये है कि पॉइंट 5 के बाद था तो एक वैल्यू मूव किया है। एक वैल्यू का मतलब ये है कि एक 0 आएगा। 421, आप कौन सी वैल्यू ऐसी होगी जिसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो 421 आता है। 421 का मतलब ये है कि पॉइंट अभी यहाँ पे मौजूद है। 100 के 2 zeros होते हैं, तो 1 2, तो पॉइंट 4 के बाद था, 100 से मल्टीप्लाई हुआ 1 2, तो 421 आंसर आ गया। यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी जिसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो 19.2 आता है। 19.2 का मतलब ये है कि आपके पास 100 में 2 zeros है ना, तो 19 के बाद जो पॉइंट है वो 2 वैल्यूज मूव किया है, 1 2। इसका मतलब ये है कि पॉइंट 1 से पहले था यहाँ पे। 0.75 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 75 है। 75 का मतलब ये है कि पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आ जाए। कितनी वैल्यूज मूव करेगा, 1 2 1 2। इसका मतलब है 2 0